हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विष्णु अग्रवाल। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि लंबे समय तक कैसे पढ़ा जाए। मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझसे कई बार कहा करते हैं कि 1-2 घंटे पढ़ने के बाद ही वो ऊब जाते हैं, तो पढ़ाई फिर से स्टार्ट करना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें खुद में फेथ रखनी होगी। कोई भी स्टूडेंट तब तक पढ़ाई नहीं कर सकता जब तक उसको खुद में फेथ ना हो कि वो लंबे समय तक पढ़ सकता है। इसके बाद आप अपने मूड को पहचानिए, अपने इंटरेस्ट को पहचानिए। जो सब्जेक्ट या किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक आपको सबसे अच्छा लगता है तो हमेशा उसी से ही स्टार्ट कीजिए। काफी फ्रेंड्स यह भी कहते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट होने की वजह से वो उसको पढ़ नहीं पाते, उनको नींद आती है, वो ऊब जाते हैं। तो उनके लिए मैं यह रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप किसी मैगजीन या किसी स्टोरी बुक से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मैगजीन और स्टोरी बुक वो भी थ्योरेटिकल पार्ट ही होते हैं, लेकिन फिर भी उनको आप अच्छे से पढ़ पाते हैं। उसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट में भी आपकी कंसंट्रेशन बन जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको हमेशा टेबल चेयर पे ही स्टडी करनी है, क्योंकि बेड पर स्टडी करने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि उसमें जल्दी नींद आती है और लंबे समय तक कंसंट्रेशन नहीं बनती। और टेबल चेयर की स्टडी में प्रोडक्टिविटी हमेशा ज्यादा होती है। इसके अलावा कुछ और अच्छी स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे जब भी आप पढ़ें हमेशा पेन अपने हाथ में रखिए और बुक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका इंगेजमेंट लेवल बढ़ेगा और उससे आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी और आपको पढ़ने में काफी मजा आएगा। एक अच्छी स्ट्रेटेजी यह भी हो सकती है कि आप पढ़ने के साथ नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से न सिर्फ आपका इंगेजमेंट लेवल अच्छा होगा, बल्कि इसका एक फायदा यह भी है कि इन फ्यूचर आप क्विकली चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। एक दोस्तों, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास जो भी नॉलेज है उसको आप एक बार सोचिए। इससे जब भी आप उस टॉपिक को पढ़ने जाएंगे आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और आपका इंगेजमेंट लेवल अच्छा होगा। और जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक में आप तब तक आगे मत बढ़िए जब तक उसका कॉन्सेप्ट या उसका मीनिंग आपको अच्छे से समझ में नहीं आ गया है। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जब तक आपको इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब अच्छे से समझ में नहीं आ जाता उस बुक में आप आगे मत बढ़िए। एक बार किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट या मीनिंग समझ में आ गया, उसके बाद में उस टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक हमेशा पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन आपने जो भी पढ़ा है उसको आप 10 मिनट में रिमाइंड कर लीजिए। इससे आपने जो पिछले दिन पढ़ा है वो आपकी मेमोरी में भी रह जाएगा और आपका एंगेजमेंट लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, लंबे समय तक पढ़ाई करने के लिए ब्रेक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह से हमारे पैर हाथ थकते हैं उसी तरह से हमारा दिमाग भी थकता है। जब हमारा दिमाग हमसे ब्रेक मांगता है उससे पहले ही अगर हम छोटा ब्रेक ले लेंगे तो वह ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। और जो ब्रेक्स हैं उसके दौरान बेटर रहेगा कि आप कुछ एक्टिविटीज करें, जैसे पानी पीना हो गया, वॉकिंग हो गया। इससे आपको फिर से पढ़ाई पर आने में फायदा मिलेगा। ब्रेक्स के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि कई बार ब्रेक्स लंबे हो जाते हैं तो उससे फिर पढ़ाई को बहुत नुकसान होता है। इसलिए ब्रेक्स बहुत कैलकुलेशन के साथ लेने चाहिए, जिससे कि वो छोटे हों और हमें आगे पढ़ाई करने में बाधित ना करें। और अंत में दोस्तों, योगा और एक्सरसाइज इनको अपनी दिनचर्या का एक पार्ट बनाइए, क्योंकि इनसे न सिर्फ कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है बल्कि मेमोरी भी काफी अच्छी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपकी पढ़ाई में आपके काम आएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।